सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। इसलिए भारत दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे उन्नत और सदियों से चलती आ रही सभ्यता है। भारत का नाम इंडिया इंडस नदी के नाम से लिया गया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन की कुल लागत लगभग 450 करोड़ रुपए थी। शिवाजी की प्रतिमा के निर्माण पर 3600 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और पहला उपग्रह बैलगाड़ी पर लाया गया था। बजट की कमी के बावजूद भारत का स्पेस प्रोग्राम दुनिया के टॉप 5 स्पेस प्रोग्राम्स में से एक है। भारतीय रेल 13 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है। यह कई देशों की जनसंख्या से भी अधिक है। हर 12 साल के बाद भारत में कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा समारोह है। कुंभ मेला इतना विशाल होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। अगर भूकंप से पूरा आगरा भी ध्वस्त हो जाए तब भी ताजमहल ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। भारत में शाकाहारियों की गिनती विश्व में सबसे अधिक है। इसी कारणवश पिज्जा हट को यहाँ अपना पहला शुद्ध वेजिटेरियन रेस्टोरेंट खोलना पड़ा और केंटकी फ्राइड चिकन या केएफसी को भारत में वेजिटेरियन मेन्यू शुरू करना पड़ा और मैकडॉनल्ड्स, जो कि दुनिया के सबसे बड़े फास्ट फूड निर्माता हैं, उन्हें भी मजबूर होकर अपने मेन्यूज में बदलाव करने पड़े। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि हम भारतीयों के बहुत ऋणी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी महत्वपूर्ण साइंटिफिक डिस्कवरी संभव नहीं थी। लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत एक आइलैंड था। 26 मई स्विट्जरलैंड में साइंस डे के रूप में मनाया जाता है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में, क्योंकि इस दिन कलाम ने इस देश की धरती पर कदम रखे थे। एशियाटिक शेरों की एकमात्र आबादी सिर्फ गुजरात भारत में ही है। केवल यहीं पर शेर अफ्रीका के बाहर के जंगलों में रह रहे हैं। बालिका वधू धारावाहिक को वियतनाम में काफी पसंद किया जाता है। जब इस शो के 2 एक्टर्स वियतनाम गए तो उनके फैंस ने उन्हें घेर लिया और उनमें से कुछ तो अपने आभूषण उतार कर उन्हें भेंट करने लगे। वियतनामीज भाषा में डब हुआ बालिका वधू वहां पिछले 3 सालों से टेलीविजन चार्ट्स के टॉप पर है। भारत में छात्रों की संख्या अमेरिका की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के आरंभ से अब तक इसमें सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाला देश भारत रहा है। भारत के पास चीन और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फौज है। आज वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना और अब तक बसा हुआ शहर है। भारत में विश्व के किसी भी अन्य देश से अधिक मस्जिदें हैं, जिनकी संख्या लगभग 3 लाख है। भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक है। छात्रों की संख्या के संदर्भ में आज विश्व का सबसे बड़ा स्कूल भारत में है, लखनऊ का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल। इसमें 45,000 से भी ज्यादा छात्र हैं। महाराष्ट्र के गांव शनि शिंगणापुर में पीढ़ियों से लोग बिना दरवाजे वाले घरों में रह रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका मानना है कि जो कोई भी इस जगह से कुछ भी चुराएगा तो उसे शनिदेव का प्रकोप झेलना पड़ेगा और उसे अपने पापों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस गांव में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। विश्वनाथन आनंद शतरंज के इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में विश्व चैंपियनशिप जीती है, नॉकआउट, टूर्नामेंट और मैच। शतरंज की शुरुआत भी भारत में ही हुई थी। रूलर, शैम्पू और शर्ट के बटन का आविष्कार भारतीयों ने ही किया था और शून्य, पाई की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, मोतियाबिंद की सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, डायमंड माइनिंग और चांद पर पानी की खोज भी भारतीयों ने ही की थी। 1986 तक भारत एक लौती जगह था जहां आधिकारिक तौर पर हीरा पाया जाता था। मूल तत्वों अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भारत में पारसी धर्म के लोग शवों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि मृत शरीरों को गिद्धों के खाने के लिए इस उद्देश्य से बनाई गई इमारतों में रख दिया जाता है, जिन्हें टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। हड्डियों के सूख जाने के बाद उन्हें बीच में बने एक कुएं में विसर्जित कर दिया जाता है।
तक्षशिला को दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी माना जाता है। यह 700 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई। 2014 के आम चुनाव में 54 करोड़ से भी अधिक लोगों ने मतदान किया। यह संख्या अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान की कुल आबादी से भी अधिक है। भारत में हर साल जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या ऑस्ट्रेलिया और कई अन्य देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक होती है। हिमाचल प्रदेश के चैल में विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट पिच है। भारत पाकिस्तान के बीच मोहाली में विश्व कप के सेमीफाइनल मैच को दुनिया भर में 15 करोड़ दर्शकों ने देखा। विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर बृहदेश्वर तमिलनाडु में स्थित है। इसे 11वीं शताब्दी के दौरान केवल 5 सालों में बनाकर तैयार कर दिया गया था। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत हर साल 12 लाख टन आम की पैदावार करता है, जो कि 80,000 ब्लू व्हेल के कुल भार के बराबर है। मेघालय राज्य पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश झेलने वाली जगह है। भारत ने विश्व को योग दिया, जो कि 5000 सालों से प्रचलन में है। मार्शल आर्ट्स की उत्पत्ति भी भारत में ही हुई थी। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार भारत में रहता है, जिसमें एक आदमी, 39 पत्नियां और 94 बच्चे शामिल हैं। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा शस्त्र आयात करने वाला देश है, लेकिन भारत ने आज तक किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। भारत में अफ्रीका के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। भारत की कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ उत्पादन के मामले में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। भारत का मौर्य साम्राज्य रोमन साम्राज्य जितना विशाल था, जो कि 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। यह 5 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक भूमि क्षेत्र में फैला हुआ था, जो कि पृथ्वी की कुल भूमि क्षेत्र का 3.5% हिस्सा बनता है। तंजौर के आखिरी पूर्ण शासक सरफोजी द्वितीय भोसले ने मोतियाबिंद सर्जरी को इजाद किया था, जिसे वे काउचिंग विधि के द्वारा करते थे। सर्जरी के बाद वे पेशेंट को 2 रुपए भेंट में देते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उसने उन्हें एक और व्यक्ति की दृष्टि बहाल करने का सौभाग्य दिया है। एक ही स्थान पर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भारत के तमिलनाडु में है, जिसकी क्षमता 650 मेगावाट है। पूर्वोत्तर भारत में लंबे समय से एक अलग टाइम जोन की मांग की जा रही है। वहां के लोग दिन निकलने के कम से कम 4 घंटे बाद सुबह का नाश्ता करते हैं और ऑफिस के काम की शुरुआत आधा दिन निकल जाने के बाद होती है। सर सीवी रमन को फिजिक्स में अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने का इतना विश्वास था कि उन्होंने इसकी घोषणा होने के 4 महीने पहले ही अपनी टिकटें बुक करवा ली थी। गुरु नानक ने इराक तक यात्रा की थी और वहां उनको समर्पित एक दरगाह भी है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली रीता फारिया पहली एशियाई महिला थी। नीरजा भनौट, जो कि एक इंडियन फ्लाइट अटेंडेंट थी, ने हाईजैक हुए फ्लाइट पर अमेरिकन को आतंकवादियों से बचाने के लिए उनके पासपोर्ट छुपा दिए थे। यात्रियों को भागने में मदद करने के प्रयास में उनकी मृत्यु हो गई। जब 3 बच्चों को बचाने के लिए वो उनकी ढाल बनकर गोलियों की बौछार के आगे आ गईं। भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानने वाले विश्व के पहले कुछ देशों में से एक है। इसके अनुसार भारत केवल अपने ऊपर परमाणु हमला होने की स्थिति में ही अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। भारत के मून ऑर्बिटर ने अपोलो की लैंडिंग साइट की तस्वीरें ली, जिससे इन अफवाहों और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर विराम लगा कि अमेरिका द्वारा की गई चांद की यात्रा की बात एक झूठ है। भारत में विश्व का एक लौता शाकाहारी मगरमच्छ है, जिसका नाम है बबिया। दक्षिण अमेरिका में गुयाना की 43.5% जनसंख्या भारतीय मूल की है। 2013 में भारत जापान और रूस को पीछे छोड़ते हुए 4.8% ग्लोबल शेयर के साथ विश्व का तीसरा सबसे बड़ा बिजली का उत्पादक बन गया। हम पोटेशियम साइनाइड के स्वाद के बारे में जानते हैं, क्योंकि एक भारतीय साइंटिस्ट ने इसे चखकर आत्महत्या कर ली और मरने से पहले इसके स्वाद को बयान करता एक नोट छोड़ गए।
नोट में लिखा था, डॉक्टर्स, पोटेशियम साइनाइड, मैंने इसे चखा है, यह जीभ जलाता है और इसका स्वाद तीखा है। भारत में दर्ज आज तक का सबसे ठंडा तापमान फिनलैंड और नॉर्वे के दर्ज तापमान से भी ज्यादा ठंडा है। कोल इंडिया लिमिटेड विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और मार्केट वैल्यू के हिसाब से यह भारत की 8वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है। श्रीकांत जिचकर के नाम भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति होने का रिकॉर्ड है। उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद 20 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियां प्राप्त की, जिसमें अधिकतर में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। भारत में विश्व का पहला और एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। हालांकि भारत पृथ्वी के भूभाग का 2.5% है, फिर भी यहाँ विश्व की 8% प्रजातियां रहती हैं, जिनमें से 10% प्रजातियां खतराग्रस्त हैं। उसामा बिन लादेन नामक एक खतरनाक हाथी असम में 27 लोगों की मौत का जिम्मेदार था। छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ द इंडियन नेवी माना जाता है। ओनिका तानिया मराज, जिन्हें निकी मिनाज के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय मूल की ही हैं। नैन सिंह, एक भारतीय एक्सप्लोरर ने पैदल ही गुप्त तरीके से भारत से ल्हासा तिब्बत तक का नक्शा तैयार किया। भारत का संविधान विश्व में सबसे लंबा संविधान है, जिसमें लगभग 80,000 शब्द हैं। भारत में एक नर बाघ ने मां की भूमिका निभाते हुए कुछ अनाथ बाघ के बच्चों को अपनाया। वाइल्ड लाइफ अधिकारियों का कहना है कि इस तरह का व्यवहार पहले कभी नहीं देखा गया था। मद्रास के ब्राह्मण छात्र देर तक पढ़ाई करने के दौरान झपकी लगने से बचने के लिए अपने बाल दीवार में लगी कील के साथ बांध लिया करते थे। आज का पोलो खेल मणिपुर भारत की ही देन है, जहां इसे सांगोल कंजई बाजी या पुलू कहा जाता था। 1848 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉटनिस्ट रॉबर्ट फॉर्च्यून को चाय के बीज चुराकर भारत लाने के लिए चीन के एक ऐसे आंतरिक क्षेत्र में भेजा जहां जाना फॉरेनर्स के लिए वर्जित था। वह अपनी योजना में सफल रहे और रॉबर्ट फॉर्च्यून के जीवन काल के दौरान ही भारत चीन को चाय उत्पादन में पार कर विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक बन गया। जून 1944 में जापान ने बर्मा के रास्ते भारत पर आक्रमण किया। सैन्य इतिहासकार इसे इतिहास की सबसे भयंकर जंगों में से एक मानते हैं और वहीं जापानी इसे अपनी सबसे बड़ी हारों में से एक के रूप में याद करते हैं। फिर भी इस जंग को भारत समेत पूरे विश्व द्वारा भुला दिया गया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें और उन्हें भी सुनाएं भारत की अनोखी कहानी।